जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2023 में यानी जो है दोस्तों 2024 में 23 फरवरी जो होने वाली परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। NCERT जहाँ भी चलती है वहाँ सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों जो है समय बहुत कम है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और मॉडल पेपर को हल कीजिए। ठीक है भैया, ज़्यादा जितना लिखोगे बच्चों उतना प्रैक्टिस बनेगी। आपको जो है क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, पूरे क्वेश्चन को करना है, जितने शब्दों में कहे उतने शब्दों में लिखना है। तो चलिए देर न करते हुए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं हम जो है इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने जो है 1971 में जो है 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर जो है आक्रमण किया था? श्रीलंका, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान। तो बच्चों सही जवाब यहाँ जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पाकिस्तान। यानी 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था? तो जो है पाकिस्तान ने जो है आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शिमला समझौता कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए भैया कि शिमला समझौता जो है कब हुआ था, 72 में कि 1970 में, 1977 में, 1978 में। तो बच्चों शिमला समझौता जो हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत 1965 में भारत पाकिस्तान 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, ईरान। 1965 में भारत पर जो है किस देश ने आक्रमण किया था? तो बच्चों जो है पास है पाकिस्तान। यानी 1965 में जो है पाकिस्तान ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया? बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया? 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1975 में। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा यहाँ पर 1971 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सोवियत संघ का विघटन जो है किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI क्वेश्चन। सोवियत संघ का विघटन दोस्तों कब हुआ था? तो ये जो है 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है? बर्लिन की दीवार, अफगान संकट, वियतनाम युद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। शीत युद्ध बच्चों किसे कहते हैं? ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है उसे जो है शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है शीत युद्ध का प्रारंभ होता है दोस्तों। शीत युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। तो शीत युद्ध का महत्वपूर्ण जो प्रतीक था वो जो है बर्लिन की दीवार थी। क्या थी? बर्लिन की दीवार। अगला क्वेश्चन है कि रूस में जो है किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? रूस में जो है किस वर्ष साम्यवादी क्रांति जो है हुई थी? तो बच्चों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी में। सही जवाब सी हो जाएगा। रूस में जो किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? 1917 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में लागू की थी। मिखाइल गोर्बाचोव ने जो है सोवियत संघ में लागू की थी। प्रेस्ताइका, ग्लास्तना, उपयुक्त कोई नहीं, ए और बी दोनों। सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी जो है प्रेस्ताइका भी होएगा, ग्लासनोस्त भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार जो है कब बनाई गई थी? बर्लिन की दीवार जो है कब बनाई गई थी बच्चों? 1950, 65, 55, 65। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा, बर्लिन की दीवार 1961 ईस्वी में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? देखो बनाई गई 61 में, तो बनाई कब गई? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो 1989 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार जो है 1989 ईस्वी में गिराई गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था? विश्व राजनीति में जो है द्विध्रुवीयता के अंत का कारण क्या था? सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, इनमें से सभी। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी शीत युद्ध का अंत भी, सोवियत संघ का विघटन भी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद कितने गणराज्यों का उदय हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि सोवियत संघ के जब विघटन हुआ तो 1991 के बाद, जब 1991 विघटन हुआ उसके विघटन के बाद कितने गणराज्यों का जो है उदय हुआ? 10, 12, 15, 18।
तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बल्कान देशों में निम्न में से कौन शामिल है। बल्कान देशों में निम्न में से कौन सा शामिल है। अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्तानिया। बी हो जाएगा दोस्तों हार्मोनिया, यूनान, क्रोशिया। सी है मांटेग्रो, मैसेडोनिया, तुर्की। उपयुक्त सभी। यहाँ जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तजाकिस्तान में चला गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था। तजाकिस्तान में चला गृह युद्ध जो है किस वर्ष समाप्त हुआ था, तो 2001 ईस्वी में दोस्तों। तजाकिस्तान में चला गृह युद्ध जो है किस वर्ष समाप्त हुआ था, 2001 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा दोस्तों जो है कथन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना। जनता को जो है आर्थिक आज़ादी। अर्थव्यवस्था को हर पहलू का नियोजन और जो है नियंत्रण राज्य करता था। सही जवाब सी हो जाएगा। जनता को जो है आर्थिक जो है आज़ादी। सही जवाब सी हो जाएगा बच्चों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ववर्ती सोवियत संघ यानी यूएसएसआर को जो है अब किस नाम से जाना जाता है। यही पूर्ववर्ती सोवियत संघ यूएसएसआर को अब किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्ववर्ती सोवियत संघ यानी यूएसएसआर को जो है अब रूस के नाम से जाना जाता है। अब जो है रूस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को जो है उजागर कीजिए। सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को जो है उजागर कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बच्चों खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है। ये इसका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शाक थेरेपी किसी एक परिणाम को जो है उजागर कीजिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि शाक थेरेपी के किसी एक परिणाम को जो है उजागर कीजिए। तो बच्चों शाक थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस में लगभग 90% लोगों को निजी हाथों एवं कंपनियों को जो है बेच दिया गया था। शाक थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस में लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में यानी प्राइवेट निजी हाथों एवं कंपनियों को जो है बेच दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरक्षणवाद द्वारा पैदा हुई किसी एक समस्या का जो है उल्लेख कीजिए। संरक्षणवाद द्वारा जो है पैदा हुई किसी एक समस्या का जो है उल्लेख कीजिए। तो संरक्षणवाद के कारण जो है भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्योंकि जो है मांग बढ़ती है जबकि पूर्ति जो है क्या होती है, कम होती है। देखो बच्चों फिर से देखेंगे हम लोग। संरक्षणवाद के कारण जो है भ्रष्टाचार जो है बढ़ता है, क्योंकि मांग जो है बढ़ती है, जबकि पूर्ति जो है क्या होती है, कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। द्विध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी कोई एक परिभाषा दें। द्विध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी जो है कोई एक परिभाषा दें। आइए इसका उत्तर देखते हैं। द्विध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ है विश्व का 2 गुटों में जो है बटा होना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व पूंजीवादी तथा साम्यवादी 2 गुटों में जो है बट गया। पूंजीवादी गुट का जो है नेता अमेरिका एवं साम्यवादी गुट का नेता जो है कौन था, सोवियत संघ था। नॉर्थ एच और ग्रीव के अनुसार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो प्रमुख परिवर्तन आया वह था जो है अमेरिका और रूस का जो है महाशक्तियों के रूप में उदय होना और जो है साथ ही यूरोप का जो है विश्व कूटनीति के केंद्र के रूप में पतन होना। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहुत अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। केंद्रीय एशियाई देशों के नाम बताएं। केंद्रीय एशियाई देशों के नाम बताएं। तो बच्चों केंद्रीय एशियाई देशों में उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है तथा तजाकिस्तान शामिल है। बल्कान देशों के नाम लिखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पूछेगा कि जो है बल्कान देशों के नाम जो है लिखें। तो बल्कान राज्यों में बच्चों अल्बानिया हो गया, जैसे बुल्गारिया हो गया, बोस्निया हो गया, हर्जेगोनिया हो गया, यूनान हो गया, क्रोशिया हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, मैसेडोनिया हो गया तथा तुर्की शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। मास्ट्रिच संधि पर जो है हस्ताक्षर कब हुए।
maastricht संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? चार ऑप्शन सामने दिया गया है। 25 अप्रैल 1994, 25 फरवरी जो है 2003, 7 फरवरी 1992, 23 दिसंबर 2005। सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा, 7 फरवरी 2003 को। maastricht संधि पर जो है हस्ताक्षर कब हुए थे? 7 फरवरी 2003 को जो है हस्ताक्षर हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सार्क का जो है 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? सार्क क्या है बच्चों? एक जो है क्षेत्रीय संगठन है। जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं उसमें कम देश होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उसमें ज़्यादा देश होते हैं। तो सार्क जो है 8 देशों का एक संगठन है। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो दोस्तों जो है नेपाल में हुआ था बच्चों। सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा, नेपाल में हुआ था। सार्क का जो है 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आसियान सम्मेलन कब हुआ? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2014 में। आसियान सम्मेलन कब हुआ? 25वां आसियान सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो बच्चों जो है 2014 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा, 25वां आसियान सम्मेलन 2014 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? यूरोप में यूरो मुद्रा, यूरोप क्या है बच्चों? एक महाद्वीप है। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? 2008 में, 2006 में, 2004 में, 2002 में। सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा, 2002 में। देखो यू 2 बार आया है, एक यू यहाँ आया है, एक यू यहाँ है, और यहाँ भी दो बार आया है। यू 2 बार आया है और दो। तो यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन जो है कब शुरू हुआ था? 2002 में। अगला क्वेश्चन है आसियान किन देशों का संगठन है? आसियान जो है किन देशों का संगठन है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का, यूरोपीय देशों का, दक्षिण एशिया के देशों का, उत्तरी अमेरिका के देशों का। सही जवाब बच्चों यहाँ ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, संगठन है। आसियान किन देशों का संगठन है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो है एक संगठन है। चीन ने जो है भारत पर जो है किस वर्ष आक्रमण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को मालूम, कुछ बच्चों को मालूम भी होगा। चीन ने जो है भारत पर जो है किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बच्चों 1962 ईस्वी में चीन ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। देखो बच्चों, इस समय सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी? पहले चीन की थी, लेकिन चीन को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा बन गया विश्व में? तो जो है बच्चों अपना देश भारत, यानी भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। पहले चीन का स्थान था, लेकिन चीन को जो है पीछे छोड़कर जो है भारत की जनसंख्या हो गई है। तो ये सब जानकारी आप लोग छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया था? 1950 में चीन द्वारा जो है किस क्षेत्र को जो है अपने में जो है मिला लिया गया था? ताइवान, तिब्बत, हांगकांग, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ सी हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा बच्चों। यानी 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया था? तिब्बत को जो है मिला लिया गया था। चीन, भारत, ये सब किस महाद्वीप के देश हैं? सब एशिया महाद्वीप के देश हैं। चीन जो है किस महाद्वीप का देश है दोस्तों? ये जो है एशिया महाद्वीप का देश है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि सोनी, हुंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? चीन से है कि भारत से है कि जापान से है कि कोरिया से है? बताइए आप दोस्तों। जो चीनी, हुंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध है, ये जो है जापान देश से संबंधित है। सही जवाब यहाँ जो है डी हो जाएगा। सोनी, हुंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? जापान देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजक रेखा कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब नौकरियों बच्चों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजक रेखा कौन सी है? सही जवाब बी हो जाएगा, 38वीं डिग्री समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो है अलग करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किसने जो है सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? निम्न में सर्वप्रथम जो है किसने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो वही चीन। निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो बच्चों कितने अपनाई थी? चीन ने जो है अपनाई थी खुले द्वार की नीति। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के।